आवाज कर रहा था। कैसे आवाज किया था जब ट्रेन टूटा? जैसे फटाफट लगा हम सब 10 इंची के आसपास चक्का टूटा हुआ था। ज्यादा आवाज करने लगा, ऐसा लग रहा था जैसे खुल जाएगा, यहाँ से खुल के पलटी मार देगा, ऐसा लग रहा था। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं देख बिहार यूट्यूब चैनल। मैं रविंद्र कुमार आप सभी को आज बहुत बड़ा ताजा खबर सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा हादसा से बचा मुजफ्फरपुर और हाजीपुर मार्ग भगवानपुर स्टेशन में पवन एक्सप्रेस का चक्का टूटा और इसमें ड्राइवर को भी पता नहीं चला। उसमें सवार पैसेंजर ने जब गाड़ी रुका भगवानपुर स्टेशन पे तो रुक के उतरने के बाद देखा गया तो चक्का टूटा हुआ था। ट्रेन वहां से चल चुका था। पैसेंजर ने चैन खींचकर और ड्राइवर और टीटी और स्टेशन मास्टर को बताने का काम किया। आगे का क्या? पवन एक्सप्रेस लगी है लोकमान्य तिलक, ये पवन एक्सप्रेस की ये तस्वीर है। बड़ा हादसा यहाँ पर टला है मुजफ्फरपुर हाजीपुर स्टेशन के बीच में। ये भगवानपुर रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर चक्का टूटने के बाद यात्रियों के बीच हड़कंप मचा है। और ये चक्का दिखाने की हम आपको कोशिश करेंगे जो ये अभी हादसा यहाँ पर घटा है। अरे यहाँ पर थोड़ा सा जिस भारत में बुलेट ट्रेन की चलने की बात होती है, तेजस की बात होती है, आप ये देखिए यहाँ पर ये बड़ा रेल हादसा यहाँ पर टला है। अभी चक्का टूटा है मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के बीच में ही भगवानपुर रेलवे स्टेशन है। और इसी भारत में कहीं ना कहीं बुलेट ट्रेन चलने की बात होती है, तेजस की बात होती है, वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात होती है। और एक बड़ा रेल हादसा भी यहाँ पर टला है। सारे यात्री हैं यहाँ पर, मूक दर्शक बने हुए हैं। एक दो लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। बड़ा रेल हादसा जब होता है तो लगातार बड़े टीवी मीडिया चैनल्स पे बात होती है। बात करते हैं 9 साल मोदी सरकार के हो गए हैं और लोकमान्य तिलक ये पवन एक्सप्रेस जो है यह भी बड़ा हादसा का शिकार होता। यात्री यहाँ पर जागरूक थे, इन्होंने रेल के ड्राइवर को या स्टेशन को इन्फॉर्म किया। हादसा कहीं ना कहीं जो ट्रेन है, जो चक्का है वो ग्रोल में ही टूटा है। अगर यहाँ पे बहुत लोग हैं, हम लोगों ने सबसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की है, लेकिन जब हादसा होता है तो लोग क्या करते हैं कि ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर और सरकार की बुराई करते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 से 2 लोगों ने ही सिर्फ प्रतिक्रिया दी है। बड़ा हादसा टला है। अगर कोई हादसा तेजी से होता तो लगभग अभी यहाँ पर हजारों लोगों की एक बार फिर से मौत होती। कुछ दिनों पहले ही ट्रेन एक और हादसा हुआ था, आपने वहां पर देखा कि किस तरह से त्राहिमाम मचा था। इसी भारत में बुलेट ट्रेन चलने की बात होती है, तेजस, वंदे भारत और हाई स्पीड ट्रेन की बात होती है। एक के बाद एक रेल मंत्री बनते हैं। क्या रेल मंत्री इस पर एक्शन लेंगे? ये सबसे बड़ी बात है कि उसी भारत में हम हैं और एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव होना है। और ये सभी यात्री से आपको कहते हैं कि आप बताइए, मूक दर्शक बन के आप लोग बैठे हुए हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया नहीं बनती है कि इस तरह से रेल हादसे होते रहेंगे? यहाँ पे चक्का टूट रहा है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन अगर रेल हादसा होता तो कौन जिम्मेवार है इसका? सर वहाँ का भी लाइव दिखाइए जहाँ टूटा हुआ है। हम वहीं के दिखाएं, आप देखिए, आप वहाँ पर हमने वहाँ की दिखाई। आप लोग यात्री में से बताइए। गाड़ी को चेन खींच करके रोका गया है। यही प्रतिक्रिया हम जानना चाह रहे थे लोगों से कि लोगों ने चैन खींचकर इस ट्रेन को रोका है। उसके बाद यही बात हम पूछना चाह रहे हैं, तो आप बताइएगा नहीं? जान जाइए कि ट्रेन का जंजीर खींचकर ड्राइवर को स्टेशन को इन्फॉर्म किया गया है। वो भी इन्फॉर्म करने वाले हम हैं। ये देखिए, अब लोग सामने आ रहे हैं। यही इसीलिए लोगों को चिल्लाना पड़ता है। हम भी बैठे हुए थे। सबसे ज्यादा डाउट मेरे को हो रहा था, इतना डर लग रहा था जैसे लग रहा था जब पूरे के पूरे ट्रेन जैसे पलटी मार देगा। अगर यहाँ पे अगर नहीं रोका जाता तो आगे 1 से 2 किलोमीटर के अंदर में जाते बहुत बड़ा हादसा होता, उड़ीसा जैसा हादसा होता। लेकिन हम लोग जागरूक थे, हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, टीवी अखबार भी देखते हैं। इसके लेके ऐसे जागरूक युवाओं की जरूरत है जिसने जंजीर रोका, ड्राइवर को इन्फॉर्म किया, स्टेशन को इन्फॉर्म किया। ड्राइवर को पहले जाके वहाँ पे पता किए। बिल्कुल इसी में लगा। कैसा महसूस हो रहा था जब तो आप सीधा जान जाइए कि लोगों की जागरूकता की वजह से हाजीपुर रेलखंड और मुजफ्फरपुर के बीच में ये भगवानपुर रेलवे स्टेशन है जहां बड़ा हादसा होने से टला है। हजारों जिंदगियां बची है तो सिर्फ इन जागरूक यात्रियों की वजह से। ये सबसे बड़ा अगर क्रेडिट जाता है तो इन लोगों को जाता है। बिल्कुल एकदम सही बात है, सही बात है। आवाज कर रहा था। कैसे आवाज किया था जब ट्रेन टूटा? जैसे फटाफट लगा हम सब पूछे सर। हाँ, क्या वो कैसे क्या? ये अभी सर मुजफ्फरपुर स्टेशन जो अभी खुला ना, जैसे ही गाड़ी में आवाज आने लगा, धीरे धीरे मतलब आ रहा था, जैसे ही रफ्तार पे फिर चढ़ा तो आगे आपको ज्यादा आवाज करने लगा। इसके बाद में फिर ये हॉल्ट आया अपना,
भगवानपुर आया, हम लोग सोचे चलो यहाँ पे कुछ तकनीकी खराब होगा तो चेक करेगा। फिर बाद में यहाँ पे रोका गाड़ी और फिर स्टार्ट कर दिया। हम लोग जो रोका गाड़ी तो हम लोग नीचे उतर के देखे जो क्या दिक्कत है भाई, तो देखे तो चक्का में इतना जो है ना कभी 8-10 इंची के आसपास चक्का टूटा हुआ था। तो सारा आदमी, गाड़ी चालू हो गया, सब आदमी बैठ गया अंदर। उसके बाद में जो है ना सर हम लोग हल्ला किए, उसके बाद में फिर चैन खींचे, उसके बाद में फिर गाड़ी को रुका है। तो अभी तक गाड़ी रुका हुआ है। इसमें रिपेयरिंग के बाद हो रहा है। इसका रिपेयरिंग के आया, ड्राइवर लोग भी आया, देखा, क्या पता क्या कैसे हुआ नहीं हुआ। हमको बोलिए सर जानकारी ये हुआ जी, जैसे ही मुजफ्फरपुर स्टेशन से गाड़ी चली जी, थोड़ा दूर और आगे आने के थोड़ा थोड़ा आवाज आने लगा जी, ठीक ना, हाँ कंपन जैसे होने लगा। उसके बाद में जो गाड़ी स्पीड रनिंग पकड़ने लगा वैसे जोर जोर से होने लगा। जी, होते ये यहाँ पे भगवानपुर आया तो गाड़ी रुका। तो हम लोग गेट के ही पास में थे, तो हम लोग सोचे चलो भाई इतना ऐसा आवाज तो कभी नहीं ट्रेन में सुने, तो चेक किया जाए जो कोई प्रॉब्लम होगा। तो हम गाड़ी से उतरे, नीचे देखे, नीचे कहाँ पे उतरे आप गाड़ी से? भगवानपुर स्टेशन पे उतरे। आप नहीं सुनिए सर, कहाँ पे सर आपको पता चला कि ये गाड़ी में? इससे पीछे आउट एरिया में था। जी, आउट एरिया में गाड़ी था। भगवानपुर स्टेशन तक आते आते गाड़ी धीरे रनिंग कम हुआ तो आवाज भी कम हुआ, और यहाँ पे गाड़ी रोक दी। हम सोचे चलो भाई पीछे गार्ड को भी सूचना हो गया होगा इतना आवाज से, और ड्राइवर को भी हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। फिर गाड़ी हम नीचे उतरे, देखे तो मेरा ध्यान गया चक्का के नीचे। चक्का देख रहा हूँ तो 8 से 10 इंची तक, 8 से 10 इंची आपको चक्का टूटा हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ, यात्री लोग को मैं बोला तो 8-10 लोग उतरा, देखा, बोला सही बात है। तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो गया, सारा आदमी गाड़ी में, फिर गाड़ी भगवानपुर आने के बाद फिर गाड़ी खुल भी चुकी थी। जी, गाड़ी खुल गया। गाड़ी खुलने के बाद आपको फिर किसको आप सूचना दिए? सुनिए, सूचना नहीं दिए। यहाँ पे जो है ना जैसे ही 100 मीटर गाड़ी, करीब 50 के या 60 के बीच में मीटर गाड़ी चल चुका था। उसके बाद में हम लोग चिल्लाए, बोले भाई चैन पुलिंग करो, कुछ भी हो चैन पुलिंग करो। चैन पुलिंग हुआ। उसके बाद में आया उधर से एक आदमी को, बोले ड्राइवर को भी सूचना कर दो। ड्राइवर भी आया, देखा। उसके बाद में देखा तो सही बात है। तो उससे लेके अभी तक ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है, ट्रेन रुका हुआ है। जी। तो आप किस बोगी में थे? हम S11 में थे। S11 में थे जी। देखिए, रेल मंत्री जी से आग्रह है कि आज ये बालासोर वाली हादसा होने से बहुत बालासोर वाली हादसा होने से बची है। ये अगर यात्री आज के डेट में जागरूक नहीं रहते तो आज कितने बोगी पलट जाते, कितने लोगों की मृत्यु होती, इस पे कौन जिम्मेवार होता? हम ये जानना चाहते हैं रेल मंत्री से, भारत सरकार से जानना चाहते हैं। 24 में चुनाव होना है। ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी जयनगर से चली है, अभी भगवानपुर समझिए कि 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी तय की है। बताइए कि इतनी दूरी में चक्का टूट गया। अगर ये अभी गाड़ी जाएगी लोकमान्य तिलक मुंबई पहुंचेगी, अभी ये इतनी दूरी तय करेगी, बताइए चक्का टूट गया, इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये हम जानना चाहते हैं रेल मंत्री से, और यहाँ के यात्री से भी बात करना चाहते हैं कि जिनके, बताइए कुछ जानकारी है इस मामले में? हाँ, जब मुजफ्फरपुर पार किए है ना जी, तो थोड़ा आवाज आने लगा है। जब यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूरी था उधर पीछे तो ज्यादा आवाज करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये खुल जाएगा, यहाँ से खुल के पलटी मार देगा, ऐसा लग रहा था। आपको सर कब पता चला कि ये गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है? यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर पीछे था तो पता चला है। अच्छा, उसके बाद आप लोग क्या किए? हम लोग बाहर निकले थे, देखे चक्का टूटा हुआ है। तो उसके बाद क्या किए? इसके बाद आए, अंदर में टीटी था, उनको बताया तो वो लोग फोन कर रहे थे आगे। अच्छा, उसके बाद ये गाड़ी रुकी। हाँ। अभी गाड़ी कितने बजे से रुकी हुई है? लगभग गाड़ी तो 2 घंटे से रुका हुआ है लगभग। 2 घंटे से रुकी हुई है। हाँ। ठीक है।